देखो सिग्नल में अभी तक हम ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बेसिक सिग्नल से शुरू करके, ठीक, बेसिक सिग्नल, उसके बाद तुम्हारा सिस्टम, सिस्टम के बाद एलटीआई सिस्टम, ठीक है, उसमें कन्वोल्यूशन वगैरह करवाएं। उसके बाद आता है ये चैप्टर फूरियर सीरीज़, ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाला चीज़, ठीक है। तो सिग्नल शुरू करते ही यहीं पे होप ख़त्म हो जाता है कि क्या चल क्या रहा है, मतलब तो इसीलिए इसका कोई रिलेशन नहीं है आगे का चैप्टर से, ठीक है। एक्चुअली एक ही जैसे रिलेशन है, हम वो भी जस्ट बता रहे हैं। उसके बाद हम आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी जो डन हो चुका है। फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास के बाद आता है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इतना ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, जेड, लैप्लास, फूरियर, ठीक है। एलटीआई सिस्टम हो चुका है, सिस्टम हो चुका है, बेसिक सिग्नल भी डन है, बस बचा था फूरियर सीरीज, ठीक है। तो एक बार सब्जेक्ट का जो क्रोनोलॉजी है वो हम बताते हैं तुम लोग को। तो बेसिक सिग्नल तो हर जगह यूज़ होता है, सिस्टम और सिग्नल दोनों का मिक्सचर बना के हम लोग एलटीआई सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद होता है कि हम लोग जब एलटीआई सिस्टम पढ़ने जाते हैं तो उसका देखो इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस टॉ, इस टाइप का बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आने लगता है। तो ये टाइम डोमेन में एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में पढ़ने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म का काम क्या है कि मतलब टाइम डोमेन से या फिर कोई भी डोमेन से जब उसका डोमेन चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी को ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फूरियर सीरीज़ फिर फूरियर सीरीज़ क्यों है, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म ही है, ठीक है। तो फूरियर सीरीज़ का ट्रांसफॉर्म से थोड़ा रिलेशन अलग है। फूरियर सीरीज़ में फार्मूला और तुम्हारा सिर्फ ये जो है पीरियोडिक के लिए होता है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे चीज़ और टाइम बढ़ते गया, चीज़ें और डेवलप होते गया, ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे देखो फूरियर सीरीज़ जो होता है तुम्हारा, वो सिर्फ देखो दो टाइप से होता है, डिस्क्रीट एक कंटिन्यूस। हम सिर्फ कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क्रीट के लिए होता है फिर वो कंटिन्यूस डिस्क्रीट दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ होता है, बस नोमेनक्लेचर और कुछ चीज़ का अलग है। बाकी फूरियर सीरीज़ किसके लिए होता है, पीरियोडिक सिग्नल के लिए, पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूस सिग्नल होना चाहिए। फूरियर कंटिन्यूस टाइम फूरियर सीरीज होता है, CTFS, ठीक है, कंटिन्यूस के लिए होता है, राइट। अब क्या हुआ कि हमको तो पता है कि ये सिग्नल मेरा पीरियोडिक है, देखो पीरियोडिक वगैरह हम पढ़ा चुके हैं, देखो ये पीरियोडिक है, उसके बाद ये पीरियोडिक है, ठीक है। मान लो हमको क्या होता है कि कोई अपीरियोडिक सिग्नल आ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप का सिग्नल आ गया, ठीक है, इस टाइप का सिग्नल आ गया, बस इतना ही, तो ये तो सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करें, तो फूरियर सीरीज तो यहाँ फेल हो गया, क्योंकि फूरियर सीरीज सिर्फ किसके लिए था, पीरियोडिक के लिए था। जहाँ सिग्नल पीरियोडिक है वो सिर्फ वहीं पे वैलिड होता है। तो उसके लिए आया तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि अपीरियोडिक सिग्नल को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सर्टेन रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हुआ कि फूरियर सीरीज में एक लिमिटेशन था, लिमिटेशन ये था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है सिर्फ फाइनाइट माने क्या बोलते हो उसको, वो सिग्नल तुम्हारा इंटीग्रेबल होना चाहिए, माने जब तुम वो सिग्नल का मॉड xt लोगे, ठीक है, वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको बोल कर तो काइंड ऑफ स्टेबल सिस्टम के लिए तुम्हारा ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी एक डिमेरिट आ गया कि अगर मेरे पास अगर स्टेबल सिग्नल नहीं रहा, हम अगर ये ले लेते हैं e⁻80, ये सिग्नल तो देखो इसे इंक्रीज करते जाता है, तो अपीरियड इसका मॉड लेके ये इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी में चल जाएगा, तो वहाँ तो फेल हो गया कौन, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो उसके लिए फिर इसका एडवांस टूल आया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो कोई भी नॉट अनबाउंडेड सिग्नल के लिए तुम निकालना मतलब मुश्किल था, मतलब अनबाउंडेड सिग्नल को तुम कैसे तुम उसको कोई ट्रांसफॉर्म ले सकते हो।
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में निकाला जाता है लेकिन एक सर्टेन रेंज तक। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ कौन, ROC, है कि नहीं। तो हम लोग किसी भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं लेकिन एक सर्टेन रेंज तक, एक सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू पर ही वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर आया हम लोग का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद तुम्हारा जो आया वो है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ कंटिन्यूस स्केल था, इसी का डिस्क्रीट वर्जन, ठीक है, जो हम लोग का जेड ट्रांसफॉर्म था, ठीक है। तो ये है पूरा सब्जेक्ट का क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और होता है, जैसे फोरियर सीरीज का कंटिन्यूस फोरियर सीरीज होता है और डिस्क्रीट फोरियर सीरीज होता है। उसके बाद तुम्हारा कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्क्रीट का कुछ सीन नहीं है, क्योंकि लाप्लास का ही जो डिस्क्रीट वर्जन होता है, या फिर बोलो जो पूरा हम लोग इस प्लेन है उसको हम लोग मैप कर देते हैं यूनिटी सर्कल पे, ठीक है। तो उसी का जो डिस्क्रीट वर्जन बोल सकते हो वो है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, राइट। और ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है काइंड ऑफ, जब भी जेड ट्रांसफॉर्म तुम यूनिटी सर्कल पे कैलकुलेट करोगे वही तुम्हारा फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सॉरी ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि क्यों हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, इतना कुछ है कि नहीं, ठीक है। बेसिक खाली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि इतना हम लोग को डेप्थ में पढ़ने का कोई नॉलेज ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सब, है कि नहीं। तो आगे चलो, अब है तुम्हारा फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का ही ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। अब देखो, इससे तुम लोग सब जान पहचान होगा इस चीज़ से। बोलो ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, कौन सा कर्व है, किसके ग्राफ है ये, बोलो बोलो, नहीं पता। ये तुम्हारा साइनसोइडल कर्व है, ठीक है। कौन सा, साइन का, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हमको एक सिग्नल का टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको देख लेंगे कि यार ये तो साइन टाइम पीरियड इसका दिख रहा है। क्या होता है, एक फुल पीरियड यहाँ पे 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है t, ठीक है। इसका अगर हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है, f इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है ना, ये ना होता है। तो हम देखो इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए, हम सिग्नल को देखते हैं। वैसे ही मान लो तुम्हारे पास अगर ये सिग्नल होता कोसाइन वाला, ठीक है, मतलब कोसाइन वाला सिग्नल है, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है तुम्हारा कॉस का, कॉस ओमेगा टी का, है ना। तो ये तुम्हारा कॉस ओमेगा टी का है। अब यहाँ पर भी तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना बोलेंगे, तुम आसानी से निकाल लोगे। तुम क्या करोगे, एक टाइम पीरियड निकालोगे इसका, है ना, वो टी होता है, तो ये फिजिकल यहाँ से 1/t करके निकाल लोगे, ठीक है। ये तो तुम कर लिए, क्यों, क्योंकि ये तो दिख रहा था एज यूजल। अगर तुमको हम इस टाइप से बना के दे दें, क्या बोलते हैं ये, इस टाइप से एक सिग्नल बना के दे दिए, ठीक है। और देखो ये भी तो पीरियोडिक ही है, मैंने देखो बोथ साइडेड है ये, ठीक है। इसको कंसिडर कर लो, हम एक साइडेड ड्रॉ कर रहे हैं और इसको बोथ साइडेड ही तुम लोग कंसिडर करना, ठीक है। तो इसको अगर बोथ साइड कंसिडर करते हो तो समझ रहे हो ये हम क्या बनाना चाह रहे हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, थोड़ा सा समझ रहे हो चीज़। तो ये देखो ये एक कंटिन्यू आ गया, ठीक है, ये इधर भी कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू है। अब अगर तुमको बोलेंगे ये वाला सिग्नल का हमको तुम पीरियड बताओ, बता पाओगे, इसका बता पाओगे फ्रीक्वेंसी, बोलो, नहीं बता पाओगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ साइनसोइडल का निकालने आता है। वो एक पीरियड जहाँ कंप्लीट, हाँ एक पीरियड जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 1/t से, फिर वो फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। तो ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, लेकिन ये नॉन साइनोसोइडल है। क्या है, नॉन साइनोसोइडल, ठीक है। तो यहीं से थॉट आया कि यार हम लोग जब इसका निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी के ऊपर वो जो मिस्टर फोरियर है, ठीक है, फोरियर साहब, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर रात भर सोचा, तो फिर
उसका दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है। जैसे मान लो एक चीज़, तुम लोग वेक्टर तो पढ़े होगे, वेक्टर पढ़े हो, वेक्टर पढ़े हो? तो वेक्टर में क्या होता है, कोई भी स्पेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई जे के, हाँ मतलब ये, हाँ वो एक्सिस का नाम था और इसका 3 वेक्टर होता है। इसके फॉर्म में हम दुनिया का कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं, यहाँ वहाँ इस जगह, कोई भी जगह, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम आई डॉट जे लोगे, ठीक है, तो आई डॉट जे क्या आता है, 0 आ जाता है। तुम आई डॉट जे करोगे तो बीच में 90 डिग्री एंगल है ना, आई डॉट जे क्या होता है, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा, तो ये 90 डिग्री एंगल की वजह से 0 हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से एक चीज़ आया कि अगर दो ऐसा सिग्नल है यहाँ, मतलब ऐसा क्वांटिटी है, उसका वेक्टर 0 आ रहा है, इसका वेक्टर 0, उससे हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या उसका दिमाग में आया कि तुम्हारा जो साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, ये साइन, मान लो एम को हम वैरी करेंगे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, इसको जब तुम वैरी करोगे ना एम इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म बनाता है जिसमें तुम अगर डॉट प्रोडक्ट लिए, मतलब ये भी क्या है, एक म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल है। मतलब तुम अगर इनर प्रोडक्ट लिए, इनर प्रोडक्ट मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से, इसका मतलब एक फुल टाइम पीरियड तक, ठीक है, ये साइन, ये अंदर वाला टर्म ओमेगा एम टी, ठीक है, इनटू इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी। अगर ये सिमिलर के साथ अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेट करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगा नॉन जीरो, ठीक है। और अगर तुम इनर प्रोडक्ट लेते हो दो अलग अलग वैल्यू का, मतलब यहाँ पे एम का वैल्यू चेंज करोगे, एक बार 1 ले लिए, एक बार 1 के अलावा कुछ और ले लिए, तो वहाँ से आ जाएगा ये 0, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे देखो आई डॉट आई क्या होता है, 1 हो जाता है। उसी तरह जैसे तुम यहाँ पे ये नॉन जीरो आता है, वैसे जब तुम यहाँ पे सिमिलर टाइप का ये इनर प्रोडक्ट लोगे तो उसमें नॉन जीरो आता है, जब डिफरेंट लोगे तो 0 आ जाता है। तो यहीं से एक चीज़ आया कि हम लोग जो है दुनिया का कोई भी सिग्नल, ठीक है, जो पीरियोडिक है वो क्या होता है, इन्फिनाइट। जैसे देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कोई भी जगह में वेट लगा के इसका वैल्यू बता सकते हो। जो इस पॉइंट का, इस पॉइंट में देखो कुछ वैल्यू होगा इस एक्सिस का, कुछ वैल्यू होगा इस एक्सिस का, कुछ वैल्यू होगा इस एक्सिस का, रिप्रेजेंट कर दिए। उसी तरह फोरियर सीरीज में क्या होता है, दुनिया का कोई भी पीरियोडिक सिग्नल, चाहे वो जो नॉन साइनोसॉइडल है, उसको तुम साइनोसॉइड के फॉर्म में लिख सकते हो, बस उसमें तुमको अलग अलग वेट लगाना पड़ेगा। जैसे देखो आई जे के, इसको तुम दुनिया के कोई पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे 2 - 3j + 4k, ये कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही साइन में जब तुम अलग अलग मतलब उसका कोफिशिएंट लगाओगे तो उस कोफिशिएंट का इससे थ्रू तुम कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को जो नॉन साइनोसॉइडल है उसका तुम फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसका मतलब वो मतलब साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। और एक बार अगर तुमको साइन का फॉर्म में मिल जाता है, अब साइन का फॉर्म में जैसे मिल गया तुमको तो फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। साइन के अंदर जो ओमेगा नॉट तो वही ना फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 2π/, अच्छा टी क्या होता है, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट, या फिर एफ इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट, होता है कि नहीं। यही हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है ना, तो यहाँ से अगर, हाँ तो वही तो लिखे थे, एफ इक्वल टू ओमेगा/2π। तो जो भी मेरा बोलने का मतलब है कि एक बार तुम साइन के फॉर्म में लिख लोगे तो उसको तुम कभी भी ये कर सकते हो, उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि फोरियर सीरीज़ एक्चुअल में होता क्या है। तो फोरियर सीरीज़ का देखो अच्छा खासा अच्छा डेफिनेशन है, हम तो आज तक जितना भी पढ़े हमको सबसे अच्छा डेफिनेशन यही लगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग भी लिख सकते हो कि फोरियर सीरीज़, ठीक है। फोरियर सीरीज़ क्या होता है कि फोरियर सीरीज़ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टाइम डोमेन, ठीक है। हमें से शॉर्ट में वर्ड लिखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइड पीरियोडिक सिग्नल, ठीक ना। तो फोरियर सीरीज में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक टाइम डोमेन नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल को, हाँ, किसके फॉर्म में, एज द वेटेड सम ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब समझा दिए क्या होता है ऑर्थोगोनल, हार्मोनिकली रिलेटेड साइनोसॉइड। हार्मोनिकली मतलब जब भी कोई माने
ये क्वांटिटी को जैसे लिखते हो ना sin 2t फिर sin 3t sin 4t ऐसे ऐसे उसको बढ़ाते हैं तो उसको हार्मोनिकली रिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है फूरियर सीरीज का डेफिनेशन कि फूरियर सीरीज क्या होता है, इट इज एन टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल। बता दिया नॉन साइनोसॉइडल का ही हम लोग फूरियर सीरीज निकालते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके फॉर्म में, एज द वेटेड सम ऑफ, माने हर साइन के साथ कुछ एक उसका कोफिशिएंट लगा के उसको हम लोग वेटेड सम ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड साइनोसॉइड, तो यह है फूरियर सीरीज। तो आई होप थोड़ा सा तुम लोग को फील आया हो कि हाँ एक्चुअल में फूरियर सीरीज क्या होता है, बोलो।